हाय गाइस, वेलकम बैक टू आनंद। और जैसा हमने पहले देखा, अगर धुरंधर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होती तो तबाही मचा देती, बिकॉज ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो देखा था उसे देख लेना पहले, या अगर नहीं देखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्पाई यूनिवर्स की मूवी है तो दोनों फिल्म्स के अंदर या दोनों स्टोरीज के अंदर लिंक होना जरूरी नहीं है। बस इसे एज अ न्यू वीडियो देख लो कि व्हाट इफ धुरंधर पार्ट 2 वाज अ पार्ट ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। तो हमने पहले वीडियो में ये देखा कि कैसे हीरो का एक हीरोइज्म जहां पर वो रोक जाकर सारे रूल्स तोड़ देता है, जिसके बाद पर्सनल गेन्स और पर्सनल वेंडेटा के लिए पाकिस्तान लियारी चला जाता है, जिसके बाद उसे प्यार हो जाता है। वो लड़की निकलती है आईएसआई एजेंट, लेकिन दोनों एजेंट्स मूवी के एंड में दोनों देशों को धोखा देकर एकदम रोग हो जाते हैं एंड दे गो एंड सेटल इन सम फॉरेन कंट्री फॉर न्यू लोकेशंस, क्योंकि ये लड़की ऑफ कोर्स एक मोल निकलती है फॉर आईएसआई। एंड फाइनली इसकी फर्स्ट पार्ट सेटअप करती है सेकंड पार्ट को, जो मोस्टली जिसका नाम होता है कश्मीर पे कहर, क्योंकि हमजा। हाँ, आपको ज्यादा पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस स्टोरी को लिंक करने पड़ेंगे फोर्सफुली, बिकॉज यूनिवर्स का पार्ट है। सो हमजा ऑफ कोर्स एक रॉ एजेंट था, लेकिन इसका बाप भी एक रॉ एजेंट था जिसे फ्रेम किया गया था इंडिया के खिलाफ, और इसके पीछे मेन कल्प्रिट था सुशांत बंसल। पठान ने मेजर इकबाल को पहचान के बोला कि ये मेजर इकबाल नहीं है, ये भी रॉ एजेंट है, एक डबल एजेंट। एंड बेसिकली दोनों साइड एंड दोनों देशों का काट के आखिर में यलीना और हमजा सेटल हो जाते हैं फ्रांस में। एंड इसके अंदर कमाल की कैमियो एंट्री भी थी, जहां पर पठान अपनी जान की बाजी लगाकर ग्रीन स्क्रीन पर जंप मारकर हेयर पर हेयर ड्रायर का ब्लो ड्रायर इफेक्ट लगाकर जंप मारकर सबको बचा लेता है। देखो, पिछली कहानी के अंदर कुछ ऐसे ट्रैक्स थे जो धुरंधर में बहुत इंटेंस ट्रैक्स थे, जैसे स्पाई यूनिवर्स में हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो दूसरे साइड्स पर लड़ नहीं सकते, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रिपिन हाय हाय गाते हैं। सो पिंडा का जो ट्रैक धुरंधर में था उसे इरेज करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसकी इंट्रोडक्शन होगी, लेकिन कुछ एक अलग तरीके से, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के फंडामेंटल 5 पॉइंट तो पिछली स्टोरी में आप समझ गए थे, लेकिन ये है उसके अगले 6 पॉइंट। नए विलेन की एस्टैब्लिशमेंट होती है जो कश्मीर पे कहर मचाना चाहता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद हीरो फॉरेन कंट्री में आईएसआई एजेंट के साथ सेटल हो जाता है, लेकिन रॉ के पूरे सीक्रेट मशीनरी के ऊपर उसकी नजर रहती है, क्योंकि रॉ है ना, दे आर रॉ, कच्चे है अभी। हीरो और हीरोइन दोनों अपने अपने एजेंसी से रोग एजेंट्स की एक फोर्स लव स्टोरी जैसा टाइगर में हमने देखा था, और पूरे इंटेलिजेंस रॉ में कोई भी नहीं मिलना और इस रोग एजेंट के पास जाना गिड़गिड़ा कर हेल्प मांगने के लिए कि आपने हमारे सिस्टम्स में हैक तो कर लिया, लेकिन आपकी ही मदद लगेगी हमें, क्योंकि हम रॉ है, हम कच्चे हैं, आप टाइगर हो। उसके बाद ये जो रोग एजेंट था ये अपनी खुद की टीम लेके जाता है, लूले लंगड़े प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को लेकर मिशन पे जाता है, क्योंकि पूरे रॉ एजेंसी में जो भी उनकी टीम थी वो तो स्पेशलाइज्ड पैरा कमांडोज है, तो वो तो उसको चलेगी नहीं, हीरो तो अकेला रहेगा, तो वो लेके जाएगा सब अपने पुराने यार दोस्तों को। हीरो का एक पुराना एजेंट होता है लाइक गोपी, जो हीरोइन के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत देता है जो 3 साल की मेहनत के बाद पूरे फिजूल निकलते हैं, बिकॉज वो सबूत का कोई सेंस नहीं बनता। एंड फाइनली सबको बचाने के बाद रॉ एजेंसी को फिर से धोखा देकर रोक चले जाते हैं और एक नई कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं। सो ऑल सेट, लेट्स गो। अब ऑफ कोर्स इस मूवी का नाम आइडियली होना चाहिए धुरंधर 2, लेकिन स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, और स्पाई यूनिवर्स में जो हीरो होता है उसकी हीरोइज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई नाम होना चाहिए। सो इट शुड बी समथिंग लाइक जसकीरत 2, क्योंकि पहला शॉट हमेशा इंटरवल की शॉट से कनेक्ट करता है, और यहाँ पर हमजा ने गन पकड़ कर रखी है यलीना की शक्ल पर, एंड ही टेक्स अ गन शॉट एंड इट गोज आउट ब्लैंक। तो क्या एक ड्रामेटिक मोमेंट एक एस्टैब्लिश होता है, एक्ट 1 छोटे साहब। देखो, अब बड़े साहब जिसको हमने धुरंधर में देखा था, उस ट्रैक को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा स्पाई यूनिवर्स के हिसाब से। तो एक्चुअली जो बड़े साहब लेटे थे वो बड़े साहब नहीं थे, वो एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी के साथ कोई और था, एंड बड़े साहब दिल से बहुत छोटे और यंग थे, इसलिए उनका नाम था छोटे साहब। अब क्या फर्क पड़ता है कि प्लास्टिक सर्जरी से सिर्फ शक्ल चेंज होती है, एज वही रहती है, लेकिन छोटे साहब दिल से जवान है। एंड प्रीवियस कहानी में सुशांत बंसल पकड़ा गया था, इसके साथ साथ जो उनकी कातिल थी सोने की चिड़िया कातिल, उसे भी मार दिया गया था। तो यहाँ पर एक नए विलेन की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए जो और खतरनाक इंटेंस नाम के साथ आए, लाइक उस्मानी, इलियासी, फारूकी, हक्कानी, ऐसे नाम होना चाहिए। तो वी कैन कीप हिज नेम याकूब रुमाली। ये छोटे साहब का एक्स पार्टनर था और रॉ का एक्स एजेंट, जिसे देश ने धोखा दिया था, जबकि ही साइंड ऑन हिज ओन टर्म्स। देखो, अपनी खुद की गलती से तो पकड़ा जाता है, और उसने जो रॉ के पेपर साइन किए थे जहां पर देश उसे बोलता है कि अगर आप पकड़े गए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन चलता है।
देश ने उसे रिजेक्ट किया ना, अब वो देश का बदला लेगा और छोटे सांप के साथ हाथ मिला लेगा। एंड यहाँ पर रुमाली का पहला इंट्रोडक्शन सॉन्ग होना चाहिए एक इंटेंस मोमेंट के बाद, जो सॉन्ग हो सकता है समथिंग लाइक It sounds very Afghani, you know, तंदूरी तक ताना एक्ट 2। अब हमें एक वायरस का नाम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जैसे हमने वैदिक पुराणों से रेफरेंस लेकर एक असुर था, राक्षस, उसके खून की बूंद जहाँ गिरती थी वहाँ एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो यहाँ पर भी एक असुर से रिलेटेड एक वायरस का नाम होना चाहिए। तो माँ चामुंडा ने जिन 2 असुरों को मारा था, जिसमें से एक का नाम था चंद और एक था मुंडा, तो इस वायरस का नाम रख देते हैं द मुंडा वायरस। तो पिछले 3 साल से रुमाली छोटे छोटे मुजाहिद बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है एक ऐसा केमिकल बनाने की, जिस केमिकल से एक सिम्बायोट पैदा होगा, जिससे आदमी मानवर बन जाएगा। वही मानवर जो हमने क्रिश में देखे थे, वही मानवर बनकर इसकी आर्मी बनाकर देश पर रूल करेंगे। एंड इनका रियल प्लान था कि इस मानवर का एंटीडोट बनाकर देश को बेचे एंड डबल साइड से प्रॉफिट कमा सके। एंड इसके लिए उन्हें कश्मीर के माउंटेन्स और वाटर बॉडीज को इन्फिल्ट्रेट करना है इस वायरस के साथ, जिससे पूरा देश तबाह हो जाएगा ओवरनाइट। व्हाट अ प्लान। हमजा की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। एजेंट कैसे इंट्रोड्यूस होता है स्पाई यूनिवर्स के अंदर? यूजुअली वो थोड़ी खुद इंट्रोड्यूस करता है। एक सीनियर ऑफिसर एक जूनियर रुकी को इंट्रोडक्शन देता है कि ये आदमी रोग था लेकिन क्या मस्त हीरो आदमी था। तो यहाँ पर अजय सान्याल एक न्यू रिक्रूट को हमजा का इंट्रोडक्शन देता है ऑन द वे टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हमजा, जो रोग एजेंट है एंड आईएसआई एजेंट से शादी कर चुका है। तो वो बताता है कि कैसे उसके बाल मस्त थे एंड सारी लड़कियां उसके हेयर रूटीन को जानना चाहती थी, और वो रोग चला गया था, देश के खिलाफ था, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद लेने जा रहे हैं। ऐसा फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, ये वाली एंट्रेंसेस तो बहुत रियलिस्टिक है। थोड़ा एक हीरोइज्म होना चाहिए ना, ग्लेयर्स लगाकर हेलीकॉप्टर उड़ाकर सबको मारने में, या ऐसा अफगानिस्तान में कोवर्ट मिशन पे सबको बता के कि मैं कोवर्ट ऑपरेशन पे हूँ, समथिंग लाइक दैट। और आइडियली ये कहाँ पर उसे मिलने जाने चाहिए? फ्रांस। लेकिन फ्रांस की लैंडस्केप पार्ट 1 में यूज हो चुकी है, तो ये जाते हैं मैराकेश। तो इसके इंट्रोडक्शन में बोलता है कि पूरी रॉ एजेंसी का बेस्ट एजेंट, वो जो सबको अकेले मार सकता है, वो जो स्वॉर्ड फाइटिंग भी सीख गया, निंजा बन गया, हमें पता नहीं कैसे, वो जो पेट्रोल है, उसका कोड नेम अब हमजा नहीं है, उसका कोड नेम है जंगली बिल्ली। क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में कोड नेम्स बहुत चलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं मैराकेश, हमजा या जंगली बिल्ली को मिलने के लिए, तो वो अपनी रॉ एजेंसी की टीम से कोई भी नहीं लेगा, वो अपनी खुद की टीम लेगा, जैसा मैंने बताया था, और रॉ मान जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर सॉन्ग बजता है समथिंग लाइक बदमाश बालोच की बेहोशी। एक्ट नंबर 3, द पाया स्क्वाड। पाया मतलब एक फुल फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, जैसे पठान में जोकर था, तो जॉइंट ऑपरेशन जोकर। सो पाया स्क्वाड का बेसिकली फुल फॉर्म है पिंडा, आलम, यलीना एंड हमजा। एंड पिंडा यहाँ पर कहाँ से आया? तो पिंडा उसके बचपन का दोस्त था, जिसके साथ वो ट्रिपिन हाई हाई करता है। एंड ट्रिपिन हाई सबसे ज्यादा सूट भी पिंडा पर होता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज ऑन अ बैड ट्रिप। पिंडा को बुलाया जाता है एंड इसकी टीम में अलॉन्ग विद आलम, जो एक डेस्क ऑफिसर था या बेसिकली क्लोज सर्वेलेंस ऑफिसर था, लेकिन यहाँ पर वो मिशंस करता है क्यों कुमुद मिश्रा कर सकता है। तो एंड यलीना हीरोइन है, हीरोइन हर मिशन में पार्ट होती है, तो यहाँ पर ये चारों निकलते हैं मिशन पर। एंड मिशन का नाम क्या होगा? मिशन का नाम होगा मिशन वाट, वाटर एंड एयर एंटी टेररिज्म स्क्वाड, वाट। एंड यहाँ पर आलम को कोई इंटेल देता है कि यलीना शायद दूसरी टीम के लिए काम कर रही है, जहाँ पर जमाली, छोटे साहब एंड रुमाली है। वो डायरेक्टली शक तो करेगा नहीं, वो सर्वेलेंस करेगा। एंड सर्वेलेंस के बीच में एक लव सॉन्ग आना चाहिए, जैसे दिल दिया गल्ला। यहाँ पर लव सॉन्ग का नाम हो सकता है समथिंग लाइक दिल दिया आरी आरी, जहां पर इस सॉन्ग के बीच में हमजा को पता चलता है कि यलीना एक्चुअली रुमाली की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन हीरोइन को विलेन नहीं बना सकते, तो उसकी जो जस्टिफिकेशन थी वो सेंस बनती है। रुमाली ने इन रियलिटी जमाली को मार दिया था, जिसके बाद वो अपने बाप का बदला लेने के लिए विलेन का ट्रस्ट जीतना चाहती थी। तो इसकी वजह से हमजा उसे माफ कर देगा ऑफ कोर्स, बिकॉज प्यार है, दिल विच आरी आरी है। एंड यही वो इंटरवल सीन था जो हमने फर्स्ट में देखा था, जहां पर हमजा ने गन पकड़ कर रखी थी यलीना पर और शॉट लिया जाता है, लेकिन शॉट ऑफ कोर्स साइड में लगता है एंड एक यूजलेस क्लिफ हैंगर था बेसिकली। एक्ट 4 ऑपरेशन वाट एस्टैब्लिश होता है। जो भी आदमी हीरो के साथ लड़ता है वो अननोन रहता है, बिकॉज कोई भी हीरो को ही देखता है, क्योंकि हीरो के शॉट्स होते हैं स्लो मोशन में, बाल उड़ रहे एक्सेट्रा, तो बाकी के टीम में जो भी रहते हैं उन्हें अननोन गनमैन बुला सकते हैं। ये अननोन गनमैन आने वाले हैं कश्मीर की वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने, ताकि मानवर ना बन सके। इसके बाद स्पाई यूनिवर्स है, तो एक लैब शॉट दिखाना जरूरी है, जहां पर एक एंटीडोट बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड कट करके वो सारे लोग जो 2611 के अटैक्स में प्रेजेंट थे, यहाँ पर मुंडा वायरस बना रहे हैं, बिकॉज
2611 के अटैक्स बहुत सीरियस इंसिडेंट है। यहाँ पर एक मुंडा वायरस बनना चाहिए। रुमाली, भुट्टोवी, कासिम, एंड यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक साइंटिस्ट मिसिंग है और उस साइंटिस्ट को पिकअप करना पड़ेगा रुमाली को जाकर। सॉरी लोकेशन चेंज करने का टाइम आ गया, तो वी हैव टू मूव द स्टोरी अहेड। तो अब इस कहानी को हम ले जाएंगे दुबई, जहां पर रुमाली उस साइंटिस्ट को किडनैप करने जाएगा और उसे पकड़ने के लिए या उसे स्टॉप करने के लिए इंटेल मिलेगी अजय सान्याल को। आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो हमजा को भेजेगा। सान्याल, हमजा दुबई पोर्ट पहुंचो 0 आवर्स हैं, 0.22 आवर्स। क्या कह रहे हैं जनाब? अरे 0.200 आवर्स। आई डोंट गेट यू सर। अबे 2:30 बजे दुबई के पोर्ट पे पहुंच, वहां पर आ रहे हैं वो लोग। कॉपी दैट। एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस होता है ट्रक के ऊपर, जिसके बाद हमजा ऑफ कोर्स उस साइंटिस्ट को बचा नहीं पाता बिकॉज रुमाली वाज द बेस्ट। एंड यहाँ पर रिवील होता है मास्क नंबर 2, जहां पर रुमाली का मास्क निकालता है और नीचे से निकलता है रिजवान, बिकॉज रिजवान वो इंसान है जो हमजा के साथ ट्रेनिंग डेज में था, हमजा से बेटर था, ही वाज अ बेटर एजेंट। लेकिन फिर भी हमजा क्योंकि यहाँ से भाग गया था तो रॉ एजेंसी ने उसे निकाला नहीं बल्कि और भाव दिया और हीरो बना दिया लियारी का। और रिजवान जानता था कि बचपन में हमजा का एक दोस्त था रुमाली, जिसका मास्क लगाकर वो यहाँ पर आता है बिकॉज इमोशनली ब्लैकमेल और डैमेज करना चाहता था हमजा को। लेकिन रियलिटी इस कैरेक्टर का नाम था रिजवान रुमाली। इट जस्ट मेक्स सेंस, यू नो, मास्क्स के बिना स्पाई यूनिवर्स के ट्रैक्स अधूरे रहते हैं। कोई भी कहीं से भी आ सकता है। इट शुड बी लुकिंग लाइक अब्बास मस्तान्स फिल्म। और इस कट के बाद आप सोचोगे कि क्या होगा, साइंटिस्ट को लेकर भागेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। एक गाना बजना चाहिए ना। कितना टाइम हो गया गाना नहीं बजा। तो हीरो और विलेन मिलकर एक गाना गाते हैं अपने ट्रेनिंग डेज और मोन्टाज को याद करते हुए। और इस गाने के दौरान एस्टैब्लिश किया जाता है कि रिजवान का असली मकसद क्या था। क्योंकि देखो पार्ट 1 में मैंने एस्टैब्लिश कर दिया था कैसे मेजर इकबाल रॉ का डबल एजेंट था। तो यहाँ पर पठान और हमजा जाते हैं टू अटैक मेजर इकबाल। और वहां पहुंचते ही जैसे ही पठान उसे देखता है, उसे कुछ मेमोरीज आती है, फ्लैश कट्स आते हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ये बोलता है कि इसका नाम मेजर इकबाल थोड़ी है, ये तो जिम का एक्स पार्टनर था एंड जिम, सो इसका नाम है मिकी बिकॉज Everyone in Hollywood does. तो ब्रिगेडियर जहांगीर का कैरेक्टर याद है, वो रिजवान रुमाली का बाप था जिसे मेजर इकबाल ने मार दिया था। तो ऑफ कोर्स रिजवान रुमाली अब अपने बाप का बदला लेने के लिए कश्मीर पे कहर बरसाना चाहता है, जिसके साथ वो छोटे सांप के साथ हाथ मिला लेता है फॉर मुंडा वायरस। सिंपल। लेकिन सिर्फ गाने तक वो लोग दोस्ती करते हैं और गाना खत्म होते ही वो साइंटिस्ट को लेकर यहाँ से भाग जाता है। एक्ट 5 द हेयर स्पा मैन। एक्ट के नाम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक कैमियो अपीयरेंस होने वाला है और किसका वो भी समझ गए होंगे। देखो सोने की चिड़िया कार्टेल पार्ट 1 में खत्म हो चुका था और यहाँ पर एक नए विलेन को एस्टैब्लिश करना था, लेकिन रुमाली रिजवान निकला। तो यहाँ पर हमें पता चलता है एक नए कार्टेल के बारे में जो शिरानी साहब ने शुरू किया था, बिकॉज स्पाई यूनिवर्स में कोई भी ग्रे साइड नहीं होता। इन पाकिस्तान बालोची में सब विलेन होते हैं। तो यहाँ पर शिरानी का एक कार्टेल है बाय द नेम शिरानी कार्टेल, बिकॉज दैट मैन लुक्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड टू मी। वो कुछ भी कर सकता था। और इस कार्टेल के अंदर वो 9 खलीफे लीडर्स हो सकते हैं जो एक्चुअली रहमान को किंग ऑफ बालोच बुलाते हैं। All those 9 leaders are a part of this cartel. इन्होंने ही रिजवान रुमाली को भड़काया था, इन्होंने ही आलम को फेक इंटेल दी थी यलीना के खिलाफ, इन्होंने ही जमाली को मारा था ताकि यलीना और हमजा के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो सके और ये थे असली मास्टरमाइंड। जेल जाता है हमजा। यहाँ पर जैसे ही रिजवान रुमाली भाग जाता है, हमजा को पकड़वा कर दुबई पुलिस में यहाँ पर ऑफ कोर्स अजय सान्याल आता है और हमजा को रिजेक्ट कर देता है बिकॉज वो पकड़ा गया था। लेकिन यहाँ से वहां जाने के बीच में वो लोग दोनों मॉर्स कोड खेलते हैं, जहाँ पर वो उसे बता देता है कि वो आने वाला है। और यहाँ पर पठान की एक स्पेशलिटी थी, वो ग्रीन गॉब्लिन का जो बॉम्ब रहता है वहाँ पर वो स्पीकर रहता है, तो वो यहाँ पे उसको फेंकता है और हर जगह से एक आवाज बजती और सब शॉक में क्या हो रहा है। हेयर स्पा मस्त विग पहन के पठान आता है यहाँ पर और ऑफ कोर्स उसे बचा लेता है हमजा को। एंड यहाँ से फाइनल बैटल की तरफ एक जंप कट मारेंगे जहाँ पर फाइनल बैटल एस्टैब्लिश होने वाला है, लेकिन कश्मीर में। शिरानी कार्टेल, छोटे साहब, रिजवान रुमाली अगेंस्ट पठान, हमजा, यलीना, आलम एंड पिंडा। 5 दिन खत्म हो चुके हैं, वायरस ऑलमोस्ट रेडी है, छोटे साहब बहुत खुश है, लेकिन ऑफ कोर्स हीरो हार जाएगा। तो यहाँ पर वो जो लोग थे जो 3 साल की मेहनत से इस वायरस को बना रहे थे, उन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उन्हें एक वीडियो भेजा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि रुमाली ने अपने पुराने दोस्त हमजा को इस वायरस का सीक्रेट लीक कर दिया था, वो एक डबल एजेंट है। एंड छोटे साहब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कबीर की एंट्री होते ही कबीर बोलता है कि मैं अब पापा के साथ क्रिश 4 बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास मानवर फॉर्मूला आ चुका है। अभी इस मोमेंट के ऊपर विलेन का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, तो वो लोग जाते हैं ऑफ कोर्स वहां पर जहां पर ये वायरस था टू चेक कि एक्चुअली लीक हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि पूरा एक फसाड था और एस्केप करने के लिए एक VR गेमिंग सेट काइंड ऑफ थिंग, दे वेयर दोज विंग्स एंड वो उड़ने लगते हैं वादियों में और ऑलमोस्ट एस्केप कर जाते हैं, जहां पर अगेन एक थीम BGM बजता है
और हमें पता है कि कौन आने वाला कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना देना। है। सॉरी, रॉन्ग MP3, वापस प्ले करो। हद में रहना मेरे साथ, हद में रहना मेरे साथ, हद में रहना मेरे साथ। और ये सुनते ही सबकी फट जाती है एंड यहाँ पर पठान और टाइगर की अननोन गनमैन टीम आती है सेम VR हेडसेट्स के ऊपर, यहाँ पर सबको मार देती है, क्लाइमैक्स में जीत जाते हैं, वायरस फैलता नहीं है। एंड एक्ट 7 द नेक्स्ट पार्ट की एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। एक था जसकीरत, जसकीरत जिंदा है, जसकीरत अब भी जिंदा नहीं, जसकीरत 3 आने वाली है। एक मानवर का छोटा सा सिम्बियोट एस्केप कर चुका है और ये पहुंच जाता है किसके पास? चलो स्पाई यूनिवर्स को लिंक कर देते हैं, जहां पर एक और जगह पर ये तीनों कैरेक्टर्स थे। ये मिल जाता है वरदान को और वरदान अब इस मानवर को यूज करके डॉन पर अटैक करेगा। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज डॉन कौन है? दैट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। सो जसकीरत 3 अभी बाकी है। थैंक यू फॉर सो मच लव ऑन द प्रीवियस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक तो करो, शेयर तो करो, लेकिन मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप इन वीडियोस को हाइप करो ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन